आप भी बन सकते हैं राम। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं। हम सब बन सकते हैं राम, यदि हम राम के जीवन को अपनाकर, उनके विचार, उनके आचरण को अपनाकर हम सब बन सकते हैं राम। तो आइए आज जानते हैं राम के जीवन के संघर्ष से जुड़ी कुछ बातें। मैं अपराजिता पांडे, आप भी बन सकते हैं राम, डॉक्टर विजय अग्रवाल की किताब से कुछ नए प्रसंग लेकर प्रस्तुत हूँ। संघर्ष क्या है ये संघर्ष? बहुत भयानक एवं डरावना शब्द, लेकिन बहुत प्यारा और जरूरी भी। आज की सभ्यता और संस्कृति में यह शब्द दिन पर दिन अछूत होता जा रहा है। सारी कोशिशों की दिशा यही है कि यह करना ना पड़े, ना तो शिक्षा के दौरान और ना ही जीवन जीने के शुरुआत के दौरान। एक प्रकार से संघर्ष का अभाव ही जीवन की उपलब्धि और जीवन जीने का दर्शन हो गया है। इतना जुटा लो, कुछ ऐसा कर लो कि जिंदगी में कोई स्ट्रगल ही ना रह जाए। हम धीरे धीरे प्रबल रूप से संघर्ष के विरोधी होते जा रहे हैं। आखिर इसके रिजल्ट हमारे सामने किस रूप में आ रहे हैं? डिप्रेशन या फिर आत्महत्या के रूप में? अवसाद और आत्महत्या के केंद्र में होता है सहनशीलता के अभाव का होना, घटनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाना, या इसे यूं कह लीजिए कि असहिष्णु हो जाना। राम इसे जानते थे। अपने पिता दशरथ की इस अतिरिक्त संवेदनशीलता का अनुभव उन्होंने विश्वामित्र के द्वारा राम और लक्ष्मण के मांगे जाने के समय ही कर लिया था, और अब इसी का बड़ा रूप उन्हें राम के 14 वर्ष के वनगमन के समय दिखाई दे रहा था। हालांकि महाराज दशरथ ने आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन किसी के प्रति इतना प्रेम हो जाए कि उससे कुछ काल का वियोग भी बर्दाश्त न किया जा सके और उसकी मृत्यु हो जाए, क्या यह एक अलग तरह की आत्महत्या करना नहीं है? आखिर जीवन को इतना कमजोर क्यों बना दिया उनके पिता ने कि वह जीवन पूरी तरह से राम के रहने या ना रहने पर अवलंबित हो गया? राम यदि चाहते तो इस घटना को पिता के अपने प्रति उत्कट प्रेम का सबसे जबरदस्त परिणाम मानकर मन ही मन खुश हो सकते थे, लेकिन उनकी चेतना जिन मजबूत और यथार्थवादी तथ्यों से बनी है, उसके लिए यह संभव नहीं था। वे इस तरह की बातों से आनंद का अनुभव नहीं करते। राम स्वयं को इससे उबारना चाहते थे, और इसका सबसे अच्छा उपाय उन्हें लगा था संघर्ष के रास्ते का राहगीर बनना। राम भले ही राजपुत्र थे, लेकिन जीवन की जो चुनौतियां उनके सामने थीं, वे किसी भी मायने में किसी भी आम आदमी से कम नहीं थी। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी स्वयं उनके पिता महाराज दशरथ। दशरथ सूर्यवंश के अत्यंत प्रतापी राजा थे, इसीलिए राम एक ऐसी चिड़िया थे जो पहले से ही 200 फुट ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है। जहां से दशरथ ने अपने शासन का अंत किया था, राम को उससे शुरुआत करनी थी। यदि वे 200 फुट की ऊंचाई पर जीवन भर बैठे रहते तो उनसे कोई यह प्रश्न करने का दुस्साहस तो नहीं करता कि तुम अभी तक यहीं पर क्यों हो। उनका पूरा जीवन आराम से और पूरे राग रंग के साथ कट जाता। लेकिन फिर राम राज्य का क्या होता? यदि राम राज्य के आदर्श को पाना था तो उन्हें 200 फुट के ऊपर से उड़ान भरनी थी। और आप जानते ही हैं, हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, वायु की कमी के कारण उड़ान कठिन हो जाती है। फिर भी यदि आपको उड़ान भरनी ही है, आपने इसके लिए ठान ही लिया है, तो आपको इसकी तैयारी तो करनी ही होगी। इसकी तैयारी होगी कैसे? इसके लिए राम ने वनवास का रास्ता अपनाया। वैसे यदि देखा जाए तो राम ने वनवास जाने का निर्णय लेकर कोई बहुत क्रांतिकारी कदम भी नहीं उठाया था, क्योंकि उन्होंने इसे कभी वनवास माना ही नहीं। तभी तो वनगमन की सुबह अपनी माँ कौशल्या जी से उन्होंने जाकर ये कहा कि पिता दीन मोहे कानन राजू। गौर कीजिए, कानन वासु नहीं बल्कि कानन राजू। वन में रहने का आदेश नहीं बल्कि वन का राज्य। यह भी एक प्रकार का राज्य ही है, फिर चाहे वो वन का ही क्यों ना हो। आखिर वन का भी राजा किसी न किसी को तो होना ही होता है ना। यहाँ एक बात और है कि यह वन राजू न होकर कानन राजू है। क्या वन और कानन दोनों एक हैं? व्याकरण की पुस्तक के अनुसार दोनों पर्यायवाची तो हैं, किंतु एकदम एक नहीं है। वन का अर्थ है जंगल, जहाँ भयावह, घनघोर और हिंसक पशुओं से
भरा हुआ है। कानन ऐसा नहीं होता। होते तो वहां भी पेड़ पौधे और पशु ही हैं, लेकिन यह न तो बेतरतीब होता है और ना ही हिंसक पशुओं से भरा हुआ, इसीलिए यह भयावह भी नहीं होता। लेकिन राम का वन भयावह था उस समय, क्या यह तो आज भी भयावह है। फिर राम ने अपने इस वन को कानन क्यों कहा? इसलिए कहा ताकि एक तो माँ को जब यह दुखद खबर देनी ही है तो उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाकर देना ठीक रहता है। साथ ही बात यह भी थी कि राम के लिए वस्तुतः अयोध्या वन और कानन में कोई फर्क नहीं था। यह सब मन की बात होती है और राम का मन पूरी तरह से अपने कब्जे में था। फिर जब अच्छा बुरा सब एक ही है तो दूसरों के सामने अच्छा ही क्यों न पेश किया जाए। यदि हम केवल शब्दों के चयन मात्र से किसी के दुख को कम कर सकते हैं या किसी की खुशी को बढ़ा सकते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए आप भी बन सकते हैं राम से। बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रसंग में। थैंक यू, बाय बाय।